अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम घाटी में क्या हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा। और इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का जो पर्दा है वो फाश हो गया। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे ही दुनिया में पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को लेकर के जो गुस्सा है वो हम सभी ने देखा। उसके बाद 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करके इस आतंकी हमले का बदला ले लिया। और अब इसके बाद लगातार जो सिलसिला था पाकिस्तान की तरफ से हमले का वो जारी था, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी तरीके से सीज फायर पर दोनों ही देशों को मना लिया। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है और उसी के तहत एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर फिर से एक बार पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को खत्म करने की जो पहल है भारत ने की है और आतंकवादियों को ढेर कर गिराया है। क्या पूरा मामला है, आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। आपको बता दूं कि लगातार 7 मई के रात से ही, जिस दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया था, उसी दिन से लगातार पाकिस्तान जो है वो भारत को उकसाने के लिए लगातार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था और ड्रोन से सीमावर्ती इलाकों में हमला कर रहा था। भारत लगातार जो है वो डिफेंसिव मोड में खेल रहा था, क्योंकि नहीं चाहता था भारत की पाकिस्तान में जो बेगुनाह है उनको हम कोई नुकसान पहुंचाए। लेकिन पाकिस्तान इन सारी चीजों से इत्तेफाक नहीं रखता है। पाकिस्तान का मकसद बस एक ही है, वो है आतंकवाद को फैलाना। लेकिन हालांकि अभी अगर देखा जाए तो फिलहाल युद्ध विराम लग चुका है। दोनों ही देशों ने इस बात पर फैसला कर लिया है कि वो अब आगे अटैक नहीं करेंगे। हालांकि भारत का जो स्टैंड है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो क्लियर था। लेकिन इन सारी चीजों के बीच भारत का जो मुख्य मकसद था वो भारत नहीं भूला है। आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी जारी है और इन सारे चीजों के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना ने एक और फतेह हासिल की है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार के आतंकी शिविरों पर एक्शन के बाद सुरक्षा बलों ने अब सरहद के भीतर यानी कि जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सैन्य अभियान को तेज कर दिया है। शोपिया समेत अलग अलग इलाकों में आतंकियों की तलाश के लिए सेना अभियान चला रही है। मंगलवार की सुबह ऐसी ही एक अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को घेर लिया। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी मार गिराया है। शोपिया के जंपथरी में मुठभेड़ जारी है। मौके पर अभी भी कम से कम 2 आतंकियों के छिपे होने की जो खबर है वो लगातार सामने आ रही है और दोनों ही तरफ से लगातार फायरिंग भी हो रही है। तो ये एक और बड़ा अपडेट ऑपरेशन सिंदूर के तहत आया है, जहां पर हमारे सेना के जो जवान हैं वो अभी भी लगातार ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों को ढेर करने में लगे हुए। वहीं दूसरी तरफ आपको याद दिला दें कि 22 अप्रैल 2025 को जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, पर्यटकों पर हमला हुआ, वो काफी निंदनीय था। और वहीं अब इसी कड़ी में जो एक्शन है वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं और इन आतंकियों पर इनाम भी रखा है। यानी कि अगर कोई भी इन 3 आतंकियों के बारे में बताता है सेना को, पुलिस को या फिर भारत सरकार को, तो उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। आपको बता दूं कि 22 अप्रैल को पहलगाम घूमने गए थे कुछ टूरिस्ट और वहां पर घात लगाए बैठे थे पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद के जो वॉलंटियर्स हैं वो। उन्होंने समय देखते हुए ही जैसे वहां पर पर्यटक पहुंचे उनको धर्म पूछ करके गोलियां मार दी और जिन लोगों ने सही बताया कि वो मुसलमान हैं उन्हें छोड़ दिया, बाकियों से कलमा पढ़ाया और ये चेक किया कि वो मुसलमान हैं या नहीं। इस पूरे आतंकवादी हमले के बाद न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में जो इस पूरे मुद्दे को लेकर के गुस्सा है वो काफी ज्यादा फैल गया था और हर कोई पाकिस्तान का विरोध कर रहा था। पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देता है उसका विरोध कर रहा था। वहीं अब इस पूरे मामले में जो भी और जानकारी होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।